तो तेरी सेवा कौन करेगा बच्चा? मेरे अलावा कौन है तेरा? मेरे लिए खा ले, तेरे पीछे मैं भी थोड़ा सा खा दूं। नहीं बाबूजी, मैं खाऊंगा क्योंकि मैं ये सताने की जिंदगी से भूल गया हूं। और बाबूजी, अगर इसके बदले में आपको कुछ देना है तो अपने हाथों से मुझे चेहरे दो बाबूजी, मैं जीना नहीं चाहता। जहर मांगता है, अपने बाप से जहर मांगता है। जहर देने के लिए पैदा किया था मैंने, जहर देने के लिए तेरी परवरिश किया था। बचपन से समझाता रहा कि देख बच्चा, गरीबों को मत परेशान कर। ये गरीब लोग बेचारे इतने मामूली नहीं होते हैं जितना कि तू समझ रहा है। ये रात में बेचारे मेहनत करते हैं, ईमानदारी की खाते हैं, 10 वक्त सीना पार करके अनाज उत्पन्न करते हैं और उसी में देश की भुखमरी मिलती है। कोई जमींदार जमीन को एग्रीमेंट करा लेने से जमींदार नहीं बन जाता है। अरे जमींदारी तो गरीबों से चलती है, गरीबों से चलती है। क्यों बात को अब यही जब गरीब लोग अपने आप पर आ जाए तो एक ही ठोकर से अच्छे अच्छे जमींदारों के मस्तक से अमीरी की लकीर खींच के बाहर कर देंगे, जैसा कि आज मेरा हाल हो गया है। इस प्रदेश के अंदर मैं इकलौता जमींदार हूँ, लेकिन आज पूरे का घाट बन गया हूँ मैं। लोग मेरा देख करके मुंह फेर लेते, कोई सवारी तक नहीं करता। ये हालत हो गई है मेरी। क्यों रुला रहा बच्चा? जो कुछ हुआ भूल जा बेटा, मैं थोड़ा सा खा ले, मैं भी तेरे पीछे खा लूं बच्चा। मेरी जान जा रही है। कैसे कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ मैं उसे भूल जाऊं? देखते हो क्या हालत मेरी है। मौत से बदतर जिंदगी जी रहा और फिर भी आप कहते हैं मैं भूल जाऊं। बाबूजी, परिवार आप मेरे भाई से मिला दो, मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार बाबूजी। नहीं पाता हूँ, क्यों हर बात की जिद कर लेता है तू? ठाकुर साहब, जय गोपाल। कौन? जसवंत हो ना? हाँ, और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। ईश्वर ने मेरे को 2 औलाद दी, लेकिन कोई बिल्कुल किसी से कम नहीं निकला। और ये नालायक, ये तो अनपढ़ था। मान लेता कि अपने घर से तू तो बाहर करता रहे, फिर लाखों रुपए बर्बाद करके विदेशों में भेज के पाया निकाया, मिट्टी में गिरा दिया। और तूने जरा भी नहीं सोचा कि मैं जाने के बाद मेरे पिता का क्या होगा। और रात के समय मेरा छोड़ करके चला गया। और एक ऐसी औलाद हो तुम लोग, लाने के लिए मैं चिंता कर रहा हूँ, तुम लोग की कदर देख रहा हूँ। मैं भी नहीं गया, कम से कम तुम लोगों की शकल तो नहीं देखता। जाओ बेटा, दादा ने कहा से शौक पैदा हो गए। जाओ अपने पिताजी के सीने से लगो। जाओ बेटा। कहाँ चला गया था बेटा? कहाँ चला गया था? देख कर जाने के बाद क्या हुआ मालूम है बेटा? यहाँ पे डॉक्टर रॉबर आ गया, बहुत बड़ी गैंग को लेकर के आ गया। तेरी माँ को मार डाला बेटा, मेरे सामने शूट कर दिया तेरी माँ को। देख तेरा भाई की क्या हालत कर दी है। तो हाथों को काट करके फेंक दिया। ये बाहर चला गया था, ये जगह में पड़ा हुआ था, सूखी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा था। मैं पकड़ करके लाया हूँ और अब 3 दिनों से कहता हूँ कि बेटे कुछ खा ले, तेरे पीछे मैं नहीं खा, लेकिन ये खाने के लिए कुछ कर रहा है बेटा। देख, ये तेरा टीचर मदर है बेटा, और ये नहीं, ये तेरा रियल मदर है, सगा भाई है। अगर तू कहेगा तो तेरा कहना जरूर करेगा। इसको खिला दे बेटा, इसके पीछे थोड़ा सा मैं भी खा, तू खिला दे बेटा। बाबूजी, राजा ने जो कुछ किया है वो ठीक किया है। आप इसे बड़ा भाई कहते, बड़ा भाई नहीं
भाई के नाम पर कलंक है बाबूजी। जानते हो क्या किया है इसने बाबूजी मेरी प्रिया के साथ? ये है फूल पिताजी प्रिया का मेरे, ये फूल पिताजी प्रिया का मेरे, लूट असमत दिया अब मेरे को याद आ रहा ये राका डाकू जब हवेली पर आया और तहत करने के बाद लास्ट में जब मेरे को मारने के लिए अपने हाथों में गन को उठाया तो प्रिया की आत्मा आ गई थी, उसने मेरे को बचा लिया था। राका तो उसके खौफ से भाग खड़ा हुआ। उसने बताया कि बाबूजी मैं जो आ गई हूँ। मैंने कहा बेटा ये सब कैसा मैटर है, ये सब क्या हुआ? मुझे तो कुछ और बताया गया था, लेकिन अचानक फर्श से टकरा गया था, मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। ये इंसान नहीं हो सकता है बेटा, ये साला जानवर है, ये बहसी जानवर है। सब कुछ बंटा ढाल कर दिया मेरे घर का, मार दे साले कुत्ते को। ये आप क्या करने जा रहे हैं? ये तो खुद ही मरा है, अपनी मौत को गले लगा रहा है। मरे को क्या मारेंगे बाबूजी? अगर आप मुझे अपना असल बेटा समझते हैं तो इसे छोड़ दो बाबूजी, इस शमशीर को छोड़ो बाबूजी। मंजीत, ये कौन से अल्फाज निकाल रहा तू अपनी जुबान से, जिसने तेरी पत्नी की इज्जत को लूट करके मार डाला हो और ले जाकर के ग्रेयार्ड में पहुंचा दिया हो, उसकी जान की भीख मांगता है मुझसे? ये तू नहीं बोल रहा बेटा, ये तेरे बॉडी में जो राणा का ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, ये मेरा खून बोल रहा है। राणा का खून कभी इतना गंदा नहीं हो सकता है, इतना गंदा नहीं हो सकता है। भैया, आपको मैं हमेशा भाई की नजर से नहीं, एक पिता की नजर से देख रहा था, पिता की नजर से देखा था। और जानते हो हमारी प्रिया आपकी क्या हुई भैया? हमारी प्रिया आपकी बहू हुई, और बहू एक बेटी होती है। बेटी के साथ तुमने ऐसा कर्म किया, क्या देख रहे हो? अगर राणा की बहन का खून न किया होता और मेरी प्रिया की अस्मत लूट कर उसे मारा ना होता तो आज ये तुम्हारा हाल ना होता भैया, ना होता। किसको समझा रहा है तू? है किसको समझा रहा है? बड़े समझाया इंसानों को जाता है, जानवरों को नहीं समझाया जाता। और ये जानवर कौन है मालूम है? ये जानवर आदमखोर है। आदमखोर जानवर उसे कहते हैं जो इंसानों के मांस को खा करके अपनी भूख मिटाता है।
और इंसानों के ही खून को पी करके अपनी प्यास तू ही जानवर को समझा रहा है। मंजीत हट जाओ, मैं किसी भी हालात में इसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आज मेरे हाथ में रिवॉल्वर है और मैं नहीं चाहता कि मेरे रिवॉल्वर की गोली तुम्हारे सीने पे लगे। ऐसा नहीं कर। हट जाओ मंजीत, मैं खत्म कर दूंगा साले को। हट जाओ। क्यों बार बार मेरे सामने आ जाता है? मारने नहीं देता साले को। ये धरती का बोझ है, मेरे घर का बंटा ढार कर दिया। भैया आज उसे बचा रहे हो जिसे जीने का कोई हक ना हो, उसे बचा रहे हो। अरे जिसकी खुशियां छीन ली गई हो, वही भाई एक भाई को बचा रहा है, एक खून को बचा रहा है। भैया मैं तो आप तुम्हारी प्रिया को वापस नहीं ला सकता, लेकिन आज तुम्हारे पापी भाई का सर तुम्हारे कदमों पे झुक रहा है। काट दो मेरा सर और चुका लो अपनी प्रिया का बदला। मार ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी जगह मेरे कदमों में नहीं भैया, आपकी जगह मेरे सीने के अंदर पे, सीने के अंदर भाई। ये मेरे बेटे को मार डालेगा। भर नजर देख लो मुझको मंजीत सिंह भरे नजर